आज शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। तो इस साल के लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू भी आज करेंगे। तो ये पहले वाला जो क्वेश्चन बोला है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिंग थ्रू पॉइंट इतना 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 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है कोई क्वाड्रेटिक माने पॉलिनोमियल का, ये पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, तो यहाँ पर और ये वाई एक्सिस हो गया समझ लीजिए। तो पासेस थ्रू द पॉइंट ये वाला। तो पहले दिया -6,0, तो -6 यहीं कहीं होगा, -6,0, ठीक है। फिर दूसरा दिया 0,-30, तो 0 यहाँ पर हो गया, -30 यहाँ पर कहीं समझ लीजिए हो जाएगा -30। फिर ये वाला पॉइंट दिया 4,-20, तो 4 इधर चला गया, -20 यहाँ पर कहीं होगा, 4,-20। फिर ये दे दिया 6,0 यहाँ पर कहीं होगा, 6,0। तो ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ पर एक तो 0, यहाँ पर आया था। तो इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर बोल रहा है जीरो कहाँ पर है, माने इसका जीरो क्या होगा। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में जहाँ जहाँ कट करता है पॉलिनोमियल वही जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर कट किया है, मतलब पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो एक तो -6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6। तो 6 और -6 ये दोनों इसका जीरोज हो गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ये पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला ही होता है हम लोगों का। तो ये जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस में काट करेगा वहाँ पर ही उसका जीरो होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता था? कॉन्सिस्टेंट उसको बोलते थे जब इक्वेशन का सॉल्यूशन आता था। ये दो जो आपका इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आता था, और जब नो सॉल्यूशन होता है तब उसको हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलते थे। मतलब पैरेलल लाइन जो है, मतलब 3 कंडीशन था, इन दोनों का 3 कंडीशन था। एक तो ऐसे काट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, एक पैरेलल होता है और एक होता है ये पैरेलल, और एक तो होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन था। तो ये और इसको हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होता, मतलब सॉल्यूशन पॉइंट नहीं निकलता, उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो इसका कंडीशन क्या था? ये पहले वाला का कंडीशन था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसका कंडीशन था क्या? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन हम लोगों को दिखाना है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे इसको इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं ये कंडीशन। पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला जो दिया है 6 + 10y इक्वल टू 3। तो हम लोगों को ये कंडीशन लगाना है। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, यार ये A2 है, B2 C2। तो करते हैं A1/A2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/6। B1/B2 क्या हो जाएगा -k/10, और C1/C2 क्या हो जाएगा 7/3। तो ये कंडीशन में पहले दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, ये 5 हो गया, तो 1 इक्वल टू -k/5। तो फाइनली k इक्वल टू आ गया -5। तो ये इसका कंडीशन हो गया। ये अगर 5 - 5 बैठाएंगे
तो देखिए क्या होगा, ये वाला -5 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं तो -5 और इधर माइनस के मतलब 5 हो गया, 5/10। तो ये काटने से हाफ हो रहा है, इधर अगर काटेंगे ये भी हाफ होगा, और ये वाला कितना आएगा 7/3। तो ये कंडीशन हो गया, दोनों इक्वल है, दोनों ही हाफ आ रहा है, A1/A2 और B1/B2 दोनों ही हाफ आ रहा है, लेकिन C1/C2 माने हाफ नहीं आ रहा है, 7/3 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो ये कंडीशन मैच हो गया, तो इसके हिसाब से तो ये वाला कंडीशन आपका के का ये वैल्यू निकल के आएगा -5, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 3 में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी वाला ट्रू नहीं है इसमें, तो पहले वाला बोला ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ये वाला ठीक है। दूसरा बोला ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल, अच्छा ये भी एक पॉइंट से एक ही सर्कल आपका ड्रॉन टेंजेंट होता है। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्किल, ये भी ठीक है। तीसरा नंबर में बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अच्छा ये तो गलत है, कोई सर्किल का बीच में से कोई पॉइंट से टेंजेंट नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। टेंजेंट कहाँ से होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 मैक्सिमम टेंजेंट आता है, तो ये वाला कंडीशन गलत है। तो यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये वाला ट्रू नहीं है। ठीक है, बाकी तो ट्रू है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 4 में देखते हैं, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4, तो an टर्म बोल दिया 7n-4, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी आपका सीरीज जो है, जैसे ये वाला एक तो सीरीज कर दिया, इसका कॉमन डिफरेंस होता है ये टर्म और ये टर्म माइनस करना, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा, या A3 माइनस A2 करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, या A4 माइनस A3 करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म है मैंने ये टर्म और ये टर्म को माइनस करना है, मैंने पहले ये यहाँ पर जो टर्म है मैंने ये अगर कुछ टर्म होगा ये टर्म, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को। ठीक है, जस्ट पर जो टर्म है इस टर्म से ये ऐसे, तो यहाँ पर हम लोगों को an टर्म बोल दिया, मतलब लास्ट टर्म ये है, तो इसके पहले जो टर्म है वो हम निकाल लेते हैं, मैंने ये टर्म निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये जो n-1 है n के जगह n-1 हो जाएगा 4, तो 7n-7-4, तो ये वाला ये टर्म हो गया, ये an है मतलब ये an है और ये n-1 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, तो an-1, तो क्या आएगा देखिए, ये पहले टर्म है तो 7n-4, फिर माइनस ये वाला 7n-7-4, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 7n-4 माइनस 7n प्लस 7 प्लस 4, तो यहाँ से ये कट गया तो आ गया 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, तो ये इस टाइप का जब देता है ये दिमाग में रखिएगा, ये जो n के संग कोफिशिएंट होता है, n का जो कोफिशिएंट है वही आंसर आता है। समझ लीजिए कोई भी ऐसा दे दिया, ये कोई AP है 2n-3, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है, d क्या होगा पूछा है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होता है n का जो कोफिशिएंट होता है वही होगा, समझ लीजिए 4n-8, तो इसका क्या हो जाएगा, या 18 नहीं, ये 9 कर दीजिए, तो इसका क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा, ये जो कोफिशिएंट होता है वही इसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये करने के माने ये अगर करेंगे माने ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो ये अगर an टर्म है 4n-a, तो n-1 निकालना पड़ेगा, n के जगह n-1 बैठा रहे हैं, तो अभी इन दोनों को माइनस करना है n-1,
तो क्या आ जाएगा 4n माइनस 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 4n इधर हो जाएगा, इधर 4 मतलब +4 -9 +9, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन ब्रॉड क्वेश्चन है तो इसको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 5 में देखते हैं। बोला है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा, दोनों चीज है यहाँ पर, एक तो राइट सर्कुलर कोन है इस टाइप का, और एक तो स्फीयर है मतलब गोलाकार गोलक है। दोनों का ही आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, रेडियस दोनों का ही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन हाइट ऑफ द कोन। अच्छा, यह हाइट, इसको इसका हाइट जो है ये हमको निकालना है, तो ये हाइट जो है इसको h पकड़ लेते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम एक ही बोल दिया, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, ये इसका 1/3 पाई r² h, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। ये इसका वॉल्यूम है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर रेडियस भी इक्वल है, तो रेडियस लिखे नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r² h इक्वल टू 4/3 पाई r³। ठीक है, यहाँ से पाई कट गया, 3 कट गया, दोनों r इक्वल है इसीलिए r एक तो कट के यहाँ पर आ गया, तो ये फाइनली h इक्वल टू आ गया 4r। तो अभी r का वैल्यू बैठा देते हैं, r है 5 सेंटीमीटर, r बोल दिया यहाँ पर, तो 5 बैठा देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। तो हाइट इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको cos से डिवाइडेड कर देते हैं। तो cos से डिवाइडेड करने से क्या आएगा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई टोटल को cos से डिवाइडेड कर रहा है, और नीचे वाला को भी cos से डिवाइडेड करेंगे बाई cos थीटा। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 4 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा, ये वाला माइनस था, ये वाला माइनस है, cos थीटा बाई cos थीटा, फिर सेम चीज ही आ गया 4 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, ये कट गया। तो यहाँ पर ये वाला tan हो जाता है, तो 4 tan थीटा प्लस 1 और 4 tan थीटा माइनस 1। तो tan थीटा का वैल्यू क्या दे दिया 5/2, तो यहाँ पर 5/2 बैठा देते हैं, 5/2 प्लस 1 और इधर भी 5/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ऊपर में 20 हो गया, और एलसीएम 2 प्लस 1 मैंने या 2, इधर 20 माइनस 2/2, 2 कट गया नीचे से, इधर हो गया 22 और नीचे हो गया 18, तो काटने से 11/9 आ जाएगा आंसर, 11/9, 11/9 ए ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए। ठीक है, ये दूसरा तरीके से कर सकते हैं, मतलब ये अगर tan थीटा का जो दिया वैल्यू दे दिया, ये tan थीटा दे दिया 5/2, तो tan थीटा का मतलब 5 जो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये इतना आ गया, तो यहाँ होने से ये हाइपोटेनियस जो है वो वाला क्या आ जाएगा √5² प्लस 2², तो आ जाएगा 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। ठीक है, ये 29 आ गया। अभी यहाँ पर जो वैल्यू है वो बैठाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनियस, तो 5/29 आ जाएगा, माइनस ये वाला बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 2/√29, फिर नीचे ये प्लस है, सेम चीज आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा क्या यही वाला, तो 29 हो गया एलसीएम, √129
5 + 2 हो गया इधर, और नीचे में आ जाएगा √29, और इधर हो गया 5 - 2, तो फाइनली ऊपर में आ जाएगा 5। अच्छा ये यहाँ पर 4, अच्छा ये 5 कितना था ये वाला, अच्छा यहाँ पर एक तो 4 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई में था ये वाला, ठीक है। तो ये 4 5 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 + 2, और इधर 20 - 2, तो वही सेम चीज़ ऊपर में आ गया 22, और ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये 29 √29 कट जाएगा, और नीचे 18 आ जाएगा, तो 11/9 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला ऑप्शन तो दिया नहीं, हाँ दे दिया था 11/9, ठीक है। अभी 7 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर O। अच्छा यहाँ पर O सेंटर है और एक तो टेंजेंट P से गया हुआ है, तो फिर बोला है इफ TPQ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दे दिया 110, देन POQ ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये जो टेंजेंट और सर्कल का जो रेडियस है ये 90 डिग्री करता है, मतलब ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और ये वाला टोटल बोल दिया 110, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 110 से 90 माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल निकल के आएगा, एंगल OPQ ये आ जाएगा। तो ये आ गया 20, तो 20 आ गया ये वाला। तो ये फिर ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये रेडियस तो दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल सेम होगा, तो दोनों ही 20 डिग्री हो जाएगा। तो POQP = 20 डिग्री, तो दोनों 20 हो गया। तो एक ट्रायंगल का 180 होता है, तो दोनों 180 तीनों मिला के 180 होता है, तो PQ ये ऐड कर देते हैं, POQ प्लस OQP प्लस QPO = 180। तो यहाँ से ये दोनों तो 20 करके है, ये दोनों तो ये 20 + 20 हो गया, और इधर 180 है, तो हम लोगों को निकलना था ये वाला POQ। तो POQ फाइनली हो जाएगा कितना, POQ = हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40 उधर लेके जाते हैं, तो POQ हो जाएगा 40 माइनस ये 140 हो जाएगा, तो 140 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का C, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 8 में बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये 2 जीरो दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरो मतलब अल्फा दे दिया -5/2, और बीटा दे दिया √5/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, सम, ये सम निकाल रहे हैं, सम -5/2 प्लस 5/2, तो दोनों काट के 0 आ गया। फिर प्रोडक्ट निकल रहे हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -5/2 इंटू 5/2, तो माइनस और इधर प्लस दोनों मिला के माइनस आ जाएगा, और ये √5 मिला के 5 आ रहा है, और इधर √2 मिला के 2 आ गया, तो 5/2 आ गया -5/2। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता था, सम x प्लस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन बोला ना, अच्छा पॉलिनोमियल बोला, तो ये पॉलिनोमियल आ रहा है। इक्वेशन जस्ट = 0 देने से इक्वेशन हो जाएगा, और नहीं तो पॉलिनोमियल। तो x² सम हो गया कितना, सम हुआ 0, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट हो गया -5/2, तो x² - 5/2 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जो आया हुआ है ये बाई में है, लेकिन यहाँ पर कुछ बाई नहीं है। तो पहले एक बार देख लीजिए, एक्स वाला जो टर्म है ये तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर एक्स वाला टर्म नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, ये तो नहीं होगा। तो इन दोनों में कौन सी वाला होगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 8 दे देते हैं पहले, माने यहाँ पर आपका 6 है लास्ट टर्म और ये 20 है, तो यहाँ पर 5 है, तो 6 तो कभी नहीं आएगा लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म में यहाँ 6 आने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ 5 माने ये अगर 20 आएगा तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 20 आ सकता है। और इधर 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करने से तो ये 200 कट जाएगा तो 10 आएगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब टोटल इसको इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम लोग का जो इक्वेशन होता है के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से के हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो सेम ही रहेगा 8 से मल्टीप्लाई करने से। तो 8x² हो जाएगा और 5 इंटू 8/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे तो फाइनली 8x² माइनस 20 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास करने के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला, ये जो क्लास दिया हुआ है लिख लेते हैं 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और ये क्लास दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना, 5, 9, 15, 10, 6। सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ 5 हो गया, फिर इन दोनों मिला के 14 हो गया, 14 मैंने 29, 29, 39, फिर ये मिला के 45। तो हम लोग को जो सी एफ होता है n/2 निकलना पड़ता है। n क्या हो गया, n है टोटल, तो 45/2 इक्वल टू, माने n इक्वल टू होता है लास्ट फ्रीक्वेंसी या इसका सम। n इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई, n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई। तो ये 45 था, तो यहाँ से n/2 निकल रहा है तो 22/5 आ गया। तो ये जिस आपका रेंज में पड़ेगा वो वाला इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये 22.5 किसके अंदर पड़ रहा है, इसके अंदर। तो इसके अंदर ये पड़ रहा है, तो ये मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो अपर वैल्यू है ये वाला, यही आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 30 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है O is the point on intersection of two chord AB and CD। AB और CD दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्शन O में कर रहा है ऑफ सर्किल। एंगल BOC, BOC ये वाला बोल दिया 80 डिग्री। ठीक है, और एंड OA, OA, OA ये वाला और OD ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, देन ODA, ODA ये ट्रायंगल और BOC, BOC ये ट्रायंगल, ये दोनों आर इक्विलैटरल, सिमिलर आइसोसेलस एंड सिमिलर आइसोसेलस बट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। अच्छा, ये दोनों का कंडीशन निकाल लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल ये 80 है, मतलब ये एक बार देखिए इस टाइप का है। ये ही इसको ही बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा।
ये जो ट्रायंगल है ये वाला 80 है, ये वाला 80 है, क्योंकि ये 80 दे दिया, ये गिवन है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 80 हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें सिमिलर प्रूफ करना है पहले। तो ट्रायंगल डी ओ ए एंड ये ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ओ बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। तो ए 80 आ गया, दोनों का ओ 80 है। अच्छा सॉरी, ये लिखना है एंगल, ये लिखा था डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी लिखना है। एंड इन ट्रायंगल, इन दोनों में ये जो एंगल है 80 है, दोनों का ओ 80 है, तो ये ओ इक्वल टू इधर ओ, दोनों ही 80 करके है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और ये एक ही आर्क के ऊपर दो एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ये जो ए सी आर्क है इसके ऊपर ये ट्रायंगल, ये एंगल है और ये एंगल इक्वल होता है। एक ही आर्क के ऊपर दो सरकमफरेंस में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए डी बी, यहाँ से एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए लिखा है ए डी ओ, तो यहाँ सी बी ओ हो जाएगा, ठीक है। सेम, क्योंकि ये एक ही आर्क के ऊपर, एक ही आर्क के ऊपर ए सी आर्क के ऊपर सेम एंगल है, सेम एंगल, ठीक है, दोनों एक ही एंगल के ऊपर। तो हम लोग इन दोनों को सिमिलरिटी से ए क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं एंगल ट्रायंगल ओ ए सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, ए क्राइटेरिया से, ठीक है। ए कंडीशन से या ए रूल से, ये लिख दीजिए, रूल से हम लोग इसको बोल सकते हैं ये सिमिलर है। तो एक तो सिमिलर प्रूव हो गया, मतलब यहाँ पर जो सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, नॉट सिमिलर ये बोला, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो अभी एक तो बोला है इक्विलेटरल और आइसोसेलस, तो इक्विलेटरल होने से सब आपका साइड इक्वल होगा और आइसोसेलस होने से दो इक्वल होगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो है सिमिलर हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं डी ओ बाई, ये यहाँ से डी ओ बाई बी ओ इक्वल टू ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू डी ए बाई बी सी, ये आपका माने कंडीशन है, माने ये सिमिलर होने से हम लोग इसका रेशियो जो है ये इक्वल होगा। तो डी ओ बाई बी ओ, डी ओ बाई बी ओ, और इधर ओ बी, ये ओ सी, इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक तो कंडीशन दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या था, ये कंडीशन दिया हुआ था ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये दिया हुआ था। तो ये जो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये तो आइसोसेलस हो गया, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलस हो गया। तो दूसरा वाला को आइसोसेलस प्रूव करना है, तो यहाँ से ओ ए और ओ डी हम लोगों के पास है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं, ये दोनों ले लिया, तो ये नीचे लेके आते हैं। तो ओ डी बाई या डी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू बी ओ ऊपर लेके आया और ओ सी इधर लेके आया। तो यहाँ पर ओ डी के जगह ए डी ओ ए बैठा, मैंने इसके जगह ये बैठा रहे, तो ओ ए बाई ओ ए इक्वल टू बी ओ सी, तो ये कट गया, 1 हो गया, तो 1 होने से ये 1 हो गया, तो फाइनली ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये वाला कंडीशन आ गया, मतलब बी ओ और बी सी इक्वल है, बी ओ इक्वल टू बी सी है, तो दोनों ट्राइंगल ही आइसोसेलस है, तो यहाँ से इक्विलेटरल नहीं, ये आइसोसेलस ऑप्शन हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो 10 का बी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11 में बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रूट्स निकालने बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, अच्छा यहाँ पर कंडीशन दे दिया,
द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसका कंडीशन दे दिया, मतलब डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो रूट्स अलग से दिया नहीं है, इसका कंडीशन दे, नो रियल रूट, रियल और इक्वल, इरेशनल और डिस्टिंक्ट, रियल रैशनल और डिस्टिंक्ट, ये कंडीशन दे दिया। तो डी निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर -1 है, तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस ए 1 होता है, और ये सी जो है -1 है, तो -1 हो गया। तो फाइनली 1 माइनस ये प्लस हो गया 4, तो ये 5 आ गया। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 होने से क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट आएगा। ठीक है, नॉट रियल और इक्वल, ये तो इक्वल होने से इक्वल होना पड़ता था 0, तो ये नहीं होगा। और नॉट रियल होने से माइनस होना पड़ता था, ये भी नहीं होगा। अभी ये जो दो ठो दिया हुआ है, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रैशनल डिस्टिंक्ट तो हो रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ये आपका ग्रेटर देन होने से डिस्टिंक्ट होता है, लेकिन ये दोनों का क्या होगा। तो यहाँ पर जो डी होता है, हम लोगों को जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है वो वाला -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये d जो है, ये रूट के अंदर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर नहीं निकलने से ये रैशनल नंबर नहीं होता, तो ये इरेशनल, क्योंकि रूट के अंदर ये माने ये जो हम लोग जब बैठाएंगे तो ये डी रूट के अंदर मतलब 5 रूट के अंदर आ जाएगा। तो सामने जो भी है, लेकिन उसके संग प्लस माइनस √5 है, तो ये इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख सकते हैं, माइनस भी बैठाएंगे तो -1 हो गया, +2a मतलब 1 हो गया। तो फाइनली आपके पास ये आया, तो रैशनल नंबर ही आया। ठीक है, इरेशनल नंबर आया। तो ये दो जो रूट्स जो है वो इरेशनल है, एक तो +√5/2 है और एक तो 1 ये /2 है। तो ये दो इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल नंबर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 11 का ए। ठीक है, नंबर 12 में थीटा इक्वल टू 30 बोल दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा की इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3। तो फाइनली आपके पास ये √3/3 आ जाएगा। ठीक है, 3/√3, यही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने ये तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं ऑप्शन दिया हो रहा था तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, तो √3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाता गोटा 3, तो 3/√3/3, 3 कट जाता, तो √3 ये आपका ऑप्शन होता। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये आंसर होना चाहिए था, ये आंसर करना चाहिए था। नीचे में कभी भी रूट वाला आइटम नहीं, इसको रैशनलाइज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे दिया, तो 3/√3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 12 का आपका सी। ठीक है, नंबर 13 में देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना। अच्छा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हाफ जो है हेमिस्फीयर है, तो फुल हेमिस्फीयर 4/3πr³ होता है। तो ये हाफ मतलब सामने हाफ दे दिया, इसका हो गया 3967, ये वॉल्यूम दे दिया। फिर बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है, मैंने 3πr³ हो जाता है, r² हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों का जो पूरा ये स्फीयर का सरफेस एरिया है वो 4/3 है, 4πr² होता है। ठीक है, यहाँ से इसका हाफ करेंगे 2πr होता है, लेकिन जब इस टाइप का करेंगे तो नीचे में जो सर्किल है, इस टाइप का जो सर्किल है, उसका भी एक तो πr² ऐड हो जाता है। तो फाइनली ये 3πr² होता है। तो ये कंडीशन दे दिया, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 हो गया। इधर r³ इक्वल टू क्या आ गया, इधर 396/7 इंटू ये 3 ऊपर आ गया और नीचे में 2 आ गया, और ये 22 ये नीचे आ गया, मतलब ये पाई नीचे आ गया। तो 396/7 इंटू 3 इंटू ये 22/7, मैंने ऊपर 7 चला गया, नीचे 22 है, तो ये 2 इंटू 22, 7 कट गया, 2 से कटते हैं तो हो जाएगा 1, 9 दूना 18, फिर 8,
फिर 11 से काटते हैं, 11 से काटने से 1 8 आ जाएगा, फिर 2 तो आ जाएगा कितना 9। तो फाइनली ये 27 आ गया। आर क्यूब इक्वल टू, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, क्यूबिक रूट करने से इसका 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ बैठाते हैं, 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से कुछ काट तो नहीं रहा है, तो फाइनली आ जाएगा कितना 9, इधर 27 इंटू 22 तो आ रहा है कितना देखते हैं 14, इधर 5 तो 5 4 तो 594/7, ये इसका आंसर हो जाएगा 594/7, बी ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, चलो 14 में देखते हैं। यहाँ पर बोला है इन ए बैग कॉन्टेन 24 बॉल्स, टोटल 24 बॉल्स है इसके अंदर। ठीक है, 4 आर ब्लू, इसके अंदर 4 ब्लू है, 11 ग्रीन, तो 11 हो गया ग्रीन, एंड रेस्ट व्हाइट, तो व्हाइट कितना हो जाएगा ये 15, तो ये व्हाइट हो जाएगा 9। ठीक है, व्हाइट वाला 9 हो गया। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट कलर। अच्छा, व्हाइट कलर तो 9 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे में 24, तो इसको काट दीजिए 3 से, 3 हो गया, 3 8 24, 3/8, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/8, ये बी ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी। ठीक है, 15 में बोल रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। अच्छा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर क्या पॉइंट रहेगा जो ये पॉइंट से नियरेस्ट होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर है -4 -5, तो यहाँ पर क्या ही होगा -4, -5, तो ये -4 मतलब ये वाला 4 है, और इधर जो है ये डिस्टेंस 5 है, तो ये जो डिस्टेंस है यही माने ये पॉइंट ही सबसे नियरेस्ट होगा, ये तो बाकी सब ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो नियरेस्ट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नियरेस्ट होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, तो ये जो डिस्टेंस है यही इसका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये -5 है, तो -5 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो माने ये जो पॉइंट होगा यही वाला, तो ये हो जाएगा -5, ये 4 इधर आया था और इधर 5, तो 0, -5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये तो ये पॉइंट लेना है, तो ये x इधर आया तो -4, 0 ये आ जाएगा। ये पॉइंट माने ये जो पॉइंट है ये वाला का कोऑर्डिनेट लेना है, यही सबसे इसका नियरेस्ट है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा, इधर 4 गया लेकिन y में 0 है, वो यहाँ पर ही सेटल हो गया, तो -4, 0, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, 16 में देखता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। अच्छा, मिडिल जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है मीडियन होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये मीडियन क्या चीज़ होता है, मीडियन हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन अगर रहता है उसका मिडिल करते हैं, मतलब ये 5 9 8 2 3, ये समझ लीजिए 5, ये 9, फिर 10, इसको हम लोग पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सजाते हैं, फिर मिडिल पॉइंट निकालते हैं। मतलब इसको अगर इसका मीडियन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर पहले 2 आया, 3 आया, फिर 5 आया, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ये ऑप्शन हो गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 होने से ये दोनों मीडियल माने मिडिल जो है यही मीडियन होता है। ये अगर और एक तो ज़्यादा रहता, अगर समझ लीजिए यहाँ पर एक तो 1 दे देता तो ये ऑप्शन हो जाता 1 2 3 5 8 9 10, तो इसका ऑब्जर्वेशन मिडिल क्या हो जाता ये 5, तो ये मिडिल होता था। तो ये मिडिल जो बोला है, मिडिल के लिए हम लोग मीडियन निकालते हैं, और मीन क्या होता है था, इसको ऐड करेंगे, मतलब ये जो 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐड करेंगे, ये सब ऐड करना पड़ता था। ठीक है, बाई 8 करते थे, तो उससे हम लोग मीडिया ये एवरेज निकालते थे या मीन निकालते थे। ठीक है, रेंज तो इसका
वो सबसे मैंने लास्ट वाला और ये 10 ये दोनों रेंज निकालते हैं। और मॉड क्या होता था, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला अंक ही नहीं है, मतलब ये सम फ्रीक्वेंसी वाला ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम क्या नंबर ज़्यादा आया। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर ज़्यादा नहीं आया, सब सेम ही आया, मैंने मतलब सब 1 करके है। तो मॉड भी ये मिडिल नहीं है, मिडिल जो मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन से निकलते हैं, तो ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मीन अलग चीज़ है, मॉड अलग चीज़ है, रेंज अलग चीज़ है। मीडियन होता है मिडिल वाला, तो यहाँ पर वही बोला जाए मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो ये मीन से हम लोग निकलते हैं। ये मिडिल अगर इवन नंबर रहता है वो 2 निकलेगा, और ऑड नंबर रहता है तो 1 निकलेगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था n/2 + 1 और फिर n+1/2, ये दोनों ऑप्शन रहता था। ठीक है, ये ऑड के लिए था और ये इवन के लिए था, ये 2 निकलता था, ये एक ठो और n+1/2 + 1। ठीक है, इवन के लिए 2 निकलता था और ऑड के लिए 1 निकलता था। ठीक है, ये ऑड के लिए था n/2, ऑड नंबर जब होता था, हाँ प्लस n/2 करते थे। 1 मिनट, ये वाला इवन नंबर होता था, ये इवन, ये नंबर इवन होता था, माने मतलब ये जैसे यहाँ पर 8 6 पॉइंट था, तो 1 2 3 4 5 6 था, तो 6/2 + 1, तो 6/2 मतलब 3 हो गया, एक ठो 3 हो जाएगा, और एक ठो 3 + 1 मतलब n/2 एक ठो होता था, और एक ठो n+2/1। और ये होता था ऑड के लिए। ऑड जब होता था, n आपका 7 है तो 7 + 1, यहाँ पर 7 है, 7 + 1/2 = 8/2 मतलब 4, ये 4 ऑप्शन ये आ गया। ये एक तो ही आता था, ये इवन ऑड नंबर के लिए है, ये इवन नंबर के लिए था, ये ऑड के लिए। ठीक है, ऑड के लिए ये इवन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17 में देखते हैं, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। ये दोनों लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइडेड हो रहा है, द पॉइंट, तो एक्स एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो पूछा है। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, यहाँ पर जो पॉइंट है इस टाइप का अगर पॉइंट होता है 2, -3, तो 2 इधर आ गया, -3 यहाँ पर कहीं आया, और ये वाला 5, 6, तो 5 इधर हो गया, और 6 यहाँ पर कहीं होगा, 5, 6, तो ये दोनों काट कर रहा है, तो ये काट कर रहा है 1:2 रेशियो में। ठीक है, पहले ए है, ये वाला ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये 1:2 में कट कर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो पूछा है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो x होता है और y का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू ओनली निकालने से हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 × 5, तो 1 × 5 + 2 × 2 बाई ये दोनों का प्लस, तो 1 + 2, तो फाइनली 5 + 4/3 9/3 = 3, तो 3 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, 0। ठीक है, 0 तो अब निकलना नहीं है, 0 तो डायरेक्ट ही निकल गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी। ठीक है, चलो 18 का देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शेप्ड डेकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड। अच्छा, कोई आपका 52 कार्ड्स है। ठीक है, इसमें से एक कार्ड ड्रॉन कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। अच्छा, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड क्या होता है, रेड कलर का 2 कार्ड होता है, एक तो हार्ट होता है और एक तो डायमंड होता है, इस टाइप का। तो इसका फेस कार्ड जो है, इसका 3 फेस कार्ड रहता है, क्या, क्यू के, पहले के लिखिए, के क्यू और जे, ये 3 फेस कार्ड रहता है। इसका भी 3 फेस कार्ड रहेगा, के क्यू जे, तो टोटल मिला के टोटल 6 फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड जो रेड कलर का है, रेड फेस कार्ड इक्वल टू क्या रहेगा, 6/52। तो इसको काट लीजिए, तो 3 2 से काटते हैं, 3 हो जाएगा, इधर 26, तो 3/26 ऑप्शन आ जाएगा, 3/26 ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का डी। ठीक है, अच्छा चलो असर्शन और रीजन में देखते हैं। बोल रहा है HCF ऑफ एनी 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। HCF बोल रहा है 2 consecutive नंबर इवन नंबर का। ठीक है, तो इवन नंबर समझ लीजिए 2 और 4 निकला,
माने कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर है 2 और 4, इसका HCF क्या होगा, HCF क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा। अगर समझिए 10 और 12 करते हैं तो इसका भी HCF निकलेगा 2। तो ये कैसे निकाल रहे हैं, मतलब इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों का ही फैक्टराइजेशन कीजिए। या समझ लीजिए 16 18 है तो इसका भी 2 निकलेगा। कैसे ना, 10 का भी फैक्टराइजेशन कीजिए तो आएगा 2,5 और 12 का 2, ये आ गया 3 तो 6 2 3, तो यहाँ पर कॉमन 2 ही मिल रहा है। फिर अगर इसको भी करेंगे 16, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये I242 और ये 18 जो है 18 का भी करते हैं 933। तो यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन निकला, तो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर पहले वाला तो ट्रू है, ये ट्रू है। फिर दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2। ये जो नेचुरल इवन नंबर है, इवन नंबर ऑलवेज 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 2n से ही हम लोग लिखते हैं, मतलब कोई भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से, 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 ये भी 2 से। तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, लेकिन इसका कोई रीज़न जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होने से ये 2 से डिवाइडेड, यहाँ पर कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं बोला। मतलब अगर 28 है और 100 है, ये दोनों ही इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइडेड होगा, ये भी 2 से डिवाइडेड होगा। लेकिन इसका कंडीशन जो है वो कुछ बोला नहीं, तो दोनों इक्वल आपका ट्रू है, लेकिन दोनों का रीजन इक्वल, माने इसका रीजन ये नहीं है। तो हम लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोलता है ए आर रीजन, माने असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है लेकिन दोनों कंडीशन ही ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 20 में देखता है, इफ रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ। अच्छा, कोई 2 सर्कल है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस को हम छोटा कर रहे हैं, मतलब एक ठो ये हो गया और एक ठो इस टाइप का छोटा हो गया। यहां पर बोल रहा है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब ये जो रेडियस है, ये समझ लीजिए इस टाइप का एक ठो रेडियस है। ये जो रेडियस है इसका रेडियस 2r है और इसको हाफ कर रहे हैं, मतलब ये 1r, मतलब r हो गया। दोनों का रेडियस हाफ कर रहा है। एंड एंगल इज डबल्ड। तो जो सेक्टर होता है, दोनों जो आपका रेडियस है उससे हम लोग एंगल निकालते हैं, वही सेक्टर होता है। तो ये वाला सेक्टर क्या बोल रहा है, एंगल इज डबल्ड। तो ये इसमें जितना है इसको डबल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जितना है इसको डबल कर रहे हैं, मतलब ये अगर थीटा होता है ये 2 थीटा कर लिया। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, डबल देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेनिंग सेम। दोनों का पेरीमीटर सेम रह होगा बोला। तो सेक्टर तो ये हो गया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इसका पेरीमीटर क्या हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ये दोनों सेम बोला है, देखते हैं सेम है क्या। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पहले तो आर्क का निकाल लेते हैं। आर्क क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर पेरीमीटर है। और इसका थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो यहाँ आर को R1 कर देते हैं, यहाँ R2 कर देते हैं। ये थीटा 1 को थीटा 1 कर देते हैं, ये थीटा 2 कर देते हैं। तो थीटा यहाँ पर थीटा ही है, तो थीटा लिख लेते हैं 360 इंटू 2 पाई। R1 क्या है, 2R है, तो यहाँ पर 2R है। और यहाँ पर थीटा 2 क्या है, 2 थीटा बाई 360। और ये 2 पाई R1 है, यहाँ पर R ओनली R। तो यहाँ से अच्छा थीटा 2 हो गया। तो फाइनली ये कितना हो रहा है, ये अगर 2 से कटेंगे तो हो रहा है 2 1 18
और ये 2 से कटेंगे 90, तो पाई आर थीटा बाई 90 हुआ। और ये कितना हो रहा है, इसको भी 2 से काटते हैं तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 90 हो गया। तो ये भी पाई आर थीटा बाई 90। तो दोनों का आर्क तो इक्वल आ गया आर्क। अभी ये पेरीमीटर निकालना है तो ये दोनों को भी ऐड करना है, तो यहाँ पर इसको 2 ऐड करते हैं। तो ये 2 ऐड करने से पाई आर थीटा प्लस 90 प्लस ये 2r टोटल 2r प्लस 2r, तो हो गया 4r। तो पाई आर थीटा बाई 90 प्लस 4r, तो ये इसका आ रहा है। और इसका क्या आ जाएगा, इसका ये आर ऐड करेंगे तो पाई आर थीटा बाई 90 प्लस आर, तो ये 2r आया। तो दोनों तो इक्वल नहीं आया, तो ये कंडीशन गलत है। यहाँ पर 2r आया है, यहाँ 4, तो ये और ये तो इक्वल नहीं है। सामने वाला आर्क वाला इक्वल है, लेकिन ये जो रेडियस है दोनों प्लस करेंगे तो ये गलत हो गया, माना अलग अलग हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये पहले वाला फॉल्स हो गया। फिर दूसरा वाला क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड बाई एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस आर। अच्छा, ये मैंने सबटेंडेड मतलब थीटा बाई 360, ये जो कंडीशन होता है ये दे दिया 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, ये कंडीशन दे दिया। यहाँ पर यही कंडीशन मिल रहा है, तो ये 180 हो गया। तो थीटा बाई 180 पाई आर, ये इसका कंडीशन दे दिया। जो बीच में एंगल मैंने एंगल जो होता है इसका आर्क जो निकलता है, लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ का कंडीशन दे दिया। तो ये तो सेम निकला, मैंने ये हमारा 0 है, तो ये ट्रू है। तो पहले वाला फॉल्स है, नेक्स्ट वाला ट्रू है। तो क्या होता है, फॉल्स वाला पहले वाला फॉल्स हुआ था, तो हाँ पहले वाला फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन ख़त्म हो गया। इसका दूसरा पार्ट जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।